Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Please recite third kalma and Darud Sharif. Dear students, today our topic is hyphen. What is hyphen? These are the rules. We must know it properly. Number one, when we want to make a compound word, then we use hyphen between these two words. For example, snow, mountain. जब हम दो लफ्ज़ों के दरमियान जब हम दो लफ्ज़ों को कंपाउंड यानी कि एक लफ्ज़ है और फिर एक दूसरा लफ्ज़ है, इन दोनों लफ्ज़ों को जब हम मिलाएंगे तो ये कंपाउंड वर्ड बन जाएगा। मुरक्कब जुमला जिसे कहते हैं उर्दू में, जब हम ये बनाना चाहते हैं तो हम दरमियान में जो है ना हाइफन, ये छोटी सी डैश जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर स्नो माउंटेन। नंबर टू, व्हेन देयर इज़ अ प्रेपोजिशन जैसे ऑफ, ऑन, एट, इसको कहते हैं व्हेन देयर इज़ अ प्रेपोजिशन। हर्फ जार है जो उर्दू में बिटवीन टू वर्ड्स, दो लफ्ज़ों के दरमियान जब हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, देन वी सेपरेट दीज थ्री वर्ड्स, तब हम इन तीनों अल्फाज को, लफ्ज़ों को जो है हाइफन के साथ जुदा करते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्दर हाइफन इन हाइफन ला, फर्दर इन ला। नंबर थ्री, व्हेन वी मेक एन एडजेक्टिव, व्हेन वी मेक एन एडजेक्टिव विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर नाउन, जब हम एक इसमें सिफ्त जो है प्रॉपर नाउन इसमें मार्फा की मदद के साथ बनाते हैं, देन वी यूज़ हाइफन आफ्टर एडजेक्टिव, तब हम हाइफन को एडजेक्टिव इसमें सिफ्त के बाद इस्तेमाल करते हैं एंड बिफोर नाउन और नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई इंजॉयड मरी रूट, आई इंजॉयड मरी रूट। नंबर फोर, व्हेन अ प्रीफिक्स ends at the vowel and very coming word also starts with vowel, we use hyphen. For example, co-writer and co-author. Dear students, now we will solve the hyphen according to book. There are 6 main rules. hyphen इस्तेमाल करने के 6 तरीके हैं। बुनियादी तौर पर these are the 6 main rules. We will always consider it to use hyphens. Hyphens are used to divide words at the end of a line when the word cannot fit on the remainder of the line. Hyphens बुनियादी तौर पर जो है लफ्ज़ों को तकसीम करने के लिए लाइन के आखिर में जो छोटी लाइन होती है उसके लिए लगाए जाते हैं, जब वो वर्ड जो है उस कि बकिया लाइन पर नहीं आ सकता, तो इसके लिए हम हाइफन इस्तेमाल करते हैं। अब रूल नंबर 1, व्हाट इज़ द रूल नंबर 1? डिवाइड द वर्ड बिटवीन सिलेबल्स, यानी कि लफ्ज़ को जो है वो हिज्जू में तकसीम करना। इट मीन्स दैट वन सिलेबल वर्ड्स आर नेवर डिवाइड। जैसे फाइंड, फाइंड को हम जो है तकसीम करके नहीं लिख सकते, उसको हम आखिर में लिखेंगे, लाइन के जगह नहीं है तो थोड़ी सी जगह है तो बाद में लिखेंगे, लेकिन एक ही लाइन पे इसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये 2 सिलेबल वर्ड्स है स्पोर्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन इसके भी लिखने के तरीके हैं। आप जस्ट चेक इट कि स्पोर्ट इस तरतीब पर 1 वर्ड आखिर में है, ये नहीं किया जा सकता। स्पोर्ट इसमें ज़्यादा वर्ड्स आ रहे हैं, आप ये करेक्ट है। नंबर 2, द हाइफन गोज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि we are using the hyphen at the end of the line. Now check it. Sport incorrect, क्योंकि hyphen जो है यहाँ हमने नहीं लगाई। Sport यहाँ पे हम we are using hyphen, this is correct. Number 3, prefixes and suffixes, सब के और लाह के जो मुरक्कब वर्ड्स होते हैं इनके शुरू में और आखिर में जो हम लगाते हैं, मेक नेचुरल डिविजन्स, इनकी अपनी एक जो है ना कुदरती तकसीम होती है, इनको हम इस तरतीब पर नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल, वी कैन नॉट राइट इट इंटरनेशनल लाइक दिस, बट वी विल राइट इंटरनेशनल इन दिस फॉर्म। नंबर 4, डू नॉट डिवाइड प्रॉपर नाउन्स और एडजेक्टिव्स। प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव्स को तकसीम नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान, इस तरतीब पर यू कैन नेवर राइट इट पाकिस्तान, दिस इज़ द करेक्ट फॉर्म। और खालिद, यू विल राइट द नेम कंप्लीट नेम, otherwise it will be wrong.
Number 5, there should be at least 2 letters plus the hyphen on the first line and 3 letters on the second. कि अब ये कानून है कि कम अज़ कम 2 लेटर्स, कम अज़ कम 2 हर्फ जो हैं, 2 हरूफ जो हैं हाइफन के साथ फर्स्ट लाइन पर होंगे, तब जो है ना आपका वो सही कंसिडर होगा. और नीचे 3 लाइन या इससे ज़्यादा हो सकती हैं, जैसे supposedly incorrect and supposedly correct. Number 6, divide hyphenated word using the hyphen already in the word. अब जैसे मिसाल के तौर पर ये मदर इन लॉ इन लिखने का तरीका है कि ये सारे के सारे जो है ना इनके बाद मदर के बाद हाइफन आता है और फिर इनके बाद हाइफन आता है. अगर इसको इस तरतीब पे लिखेंगे कि मदर को हम डिवाइड कर देंगे हाइफन के ज़रिए, तो इट विल बी इनकरेक्ट. यू हैव टू राइट द मदर इन लॉ लाइक दिस. So these are the very important and easy rules. Please take special care about this. Inshallah ta'ala it will be easy for you. Jazakallah.